हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 4 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये गंगा डॉल्फिन और लुप्तप्राय घड़ियाल का घर माना जाता है, जहां पर 75% घड़ियाल पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की 180 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन दोनों की जो गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल हैं, इनकी जो संख्या है लगातार कम हो रही थी। तो इनके घटने की रेट को कम करने के लिए इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। इससे क्या होगा? इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रिसोर्ट, होटल, आवासीय घर या फिर औद्योगिक गतिविधियों का निर्माण नहीं कर सकेगा। इसीलिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये मेनली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $40 मिलियन के रक्षा आपूर्ति सौदे पर समझौता किया है? तो भारत आर्मीनिया देश को $40 मिलियन के रक्षा इक्विपमेंट बेचेगा। इस सौदे में भारत ने आर्मीनिया को 4 स्वदेशी निर्मित राडार बेचा है, जो कि हथियार का पता लगाने में सक्षम है। इससे क्या होगा? भारत को रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक बढ़त मिलेगा। तो आपको याद रखना है, भारत ने आर्मीनिया देश को $40 मिलियन के रक्षा आपूर्ति सौदे को बेचा है, डील किया है। आर्मीनिया देश जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है एरेवान और आर्मीनिया देश की मुद्रा है दरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। विश्व स्तर पर हर साल 3 मार्च को पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुंदरता और विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। जो इस साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है, इसे बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर, जैव विविधता सुपर वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। विश्व वन्य जीव दिवस 2020 को बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर के रूप में मनाया गया है। और इस साल का थीम था, विषय था विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। ये था विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का थीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में रमणिकालाल सोलंकी का निधन हुआ है। आपको बताना है कि रमणिकालाल जो सोलंकी जी थे ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो रमणिकालाल सोलंकी जो थे ये एक पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। रमणिकालाल सोलंकी जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़े पत्रकार कंपनियों के निर्माता थे। इनकी 2 कंपनियां थी, गर्वी गुजरात, एशियन मीडिया ग्रुप। इन दोनों कंपनियों के फाउंडर थे रमणिकालाल सोलंकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को, उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एवं नाम का उत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। इसमें क्या होगा? जो दिव्यांग शिल्पकार और उद्यमी हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचा जाएगा और उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। इसके लिए ब्रांड जो शब्द चुना गया, ब्रांड का नाम है एकम। एकम शब्द का मतलब है
उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्ञान, नॉलेज, जागरूकता, अवेयरनेस, मार्केटिंग, इन 4 शब्दों को मिला के बनाया गया है एकम शब्द, जिसका उद्देश्य है दिव्यांग शिल्पकारों और उद्यमियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को अच्छे लेवल पर बेचना और उनकी ब्रांडिंग करना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो एकम उत्सव है इसका आयोजन किया गया राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को बहरेपन और सुनवाई की हानि को रोकने और दुनिया भर में कान और सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इस साल जो विश्व श्रवण दिवस मनाया गया इसका थीम था, विषय था हियरिंग फॉर लाइफ, डू नॉट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। हियरिंग फॉर लाइफ, डू नॉट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। इससे पहले हम 1 मार्च को मना चुके हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और 1 मार्च को ही मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने दरवाजे तक डीजल ऑयल पहुंचाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में सरकार ने नागरिकों के दरवाजे तक डीजल ऑयल को पहुंचाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है फ्यूल हमसफर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं कि फ्यूल हमसफर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। जो फ्यूल हमसफर ऐप है इसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में आवासीय सोसाइटी, होटल्स, अस्पतालों के दरवाजे तक डीजल पहुंचाना, जिसका इस ऐप का नाम होगा फ्यूल हमसफर। जो फ्यूल हमसफर है इसका इस्तेमाल गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हापुड़, कुंडली, मानेसर, बहादुरगढ़ सहित अन्य जो एनसीआर क्षेत्र के रीजन हैं इनका उपयोग कर सकेंगे, और फ्यूल हमसफर का ऐप का इस्तेमाल करके आवासीय सोसाइटी, होटल, अस्पताल, मॉल, निर्माण स्थल, उद्योग, बैंक्वेट डीजल थोक में अपने घर मंगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है सरकार ने लोगों के घर तक थोक में डीजल पहुंचाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्यूल हमसफर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इस कार्यक्रम में 11 देशों से ज़्यादा देशों के योग शिक्षक व चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है इसका आयोजन हर साल 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच ऋषिकेश उत्तराखंड में किया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 21 जून को। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड राज्य में आपको फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना या फिर भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है? तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर अब इसका नया नाम रख दिया गया है भारत माता चौक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सर्कुलर रोड के चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक कर दिया गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के
जम्मू शहर के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है, जबकि सर्कुलर रोड का जो चौक था इसका नाम बदलकर अटल जी चौक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां हैं दो, समर की श्रीनगर, विंटर की जम्मू। जो श्रीनगर शहर ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क, हेमीज नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क स्थित हैं। और यहाँ से अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के हिसाब से हेमीज नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है। तो हाल ही में ई विधान प्रक्रिया जो है ये लागू की गई है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में। ई विधान प्रक्रिया का मतलब क्या है, तो ई विधान प्रक्रिया के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए अब जितना भी पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम होगा सभी डिजिटल होगा, यानी कि अब जो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा है यहाँ पर पेपर वर्क नहीं किया जाएगा। यही है ई विधानसभा कार्यक्रम जिसको शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में जितना भी लिखाई पढ़ाई वाला कार्य होगा सारा का सारा डिजिटली कंप्यूटर पर होगा, अब पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के आपको दो राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफ राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मिर्ची महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो मिर्ची महोत्सव का आयोजन हुआ है मिर्ची महोत्सव का जो आयोजन है इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।